शाम को साइडर मेकअप भी है, तो तुम कैसे मेरी हेल्प करा सकते हो। और अब डेली डेली यही होने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, फेस को क्लीन कर लिया, स्प्रे कर दिया। स्प्रे भी किसी को बहुत ज़्यादा स्किन उसकी ड्राई है तो आप ये हमें अच्छी क्वालिटी के लेने पड़ेंगे, नहीं तो क्या होगा, जो जल्दी से ड्राई नहीं होते, सेट नहीं होते। एक आइज पे मैं करूँगी, एक पे तुम करोगे, हल्का सा। अब जैसे देखो इसकी आईब्रो नहीं बनी हुई है, तो ये भी टेक्निक बताऊंगी कि इस वाली में क्या कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी, हल्का सा इसको, मेरे हाथ नहीं चलते, मैं कंसीलर ब्रश से ही इसको सेट करती हूँ। बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट भी नहीं। देखो कल क्या कहता, उन्होंने कहा था हमें टचअप वाला मेकअप चाहिए, तो अभी वो टचअप वाला भी दिखाऊंगी। और ये मैं हेलो आइज, देखो जैसे जैसे हम सेट कर रहे हैं बहुत लाइट प्रेशर से, और क्लाइंट को बोलोगे कि वो आइज को बंद रखे। थोड़ी सी देर वेट करेंगे तो ये और अच्छे से सेट हो जाएगा। तो फटाफट से, ये स्टूडियो फिक्स है मैक का, और ये फ्लफी ब्रश है, हल्का सा ये लेंगे। और यहाँ भी देखो इसको सेट करने का एक टेक्निक है, ऐसे नहीं तुम ऐसे ही लगा दोगे, थोड़ा इसको स्ट्रेच करोगे, वरना क्या होगा, जो हल्की सी क्रीज है वो भी लॉक हो जाएंगी और क्रीज दिखाई देगी। या अब मैंने क्या किया, हल्का सा इसको स्ट्रेच कर लिया, और बहुत लाइट, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जो हम आई शेडो लगाएंगे वो भी पाउडर फॉर्म में है, तो हम पाउडर बहुत ज्यादा थोप थोप कर नहीं लगाएंगे। मैं क्या कर रही हूँ, बहुत हल्का सा सेट कर रही हूँ, मैं खाली टेक्निक बता रही हूँ आपको। अभी इसमें उसकी पिंक ड्रेस है, तो इस तरह से ये कॉम्बिनेशन दिया हुआ लाइट डार्क का। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लाइट को उठाएंगे, हल्का सा थोड़ा सा सबसे पहले यहाँ अप्लाई करेंगे, और थोड़ा सा इधर अप्लाई करेंगे। बहुत इजी टेक्निक है, बहुत लाइट पिगमेंट उठाएंगे, थोड़ा इधर लगाएंगे सबसे पहले, ठीक है। दोनों साइड लगाने के बाद अब हमारे ब्रश में बहुत हल्का शेड बचा, तो उसे क्या करेंगे, हम ऊपर उसको एक दूसरे को इनको कनेक्ट करेंगे, या जो हमारी क्रीज, जो आईज का जो ट्रांजिशन एरिया ना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन एरिया, कॉन्टोर एरिया। देखो पहले हमने क्या किया, लाइट शेड उठाया, अब मैं उसको भी बिल्कुल सेम इसी तरह यहाँ अप्लाई करूंगी। पहले यहाँ अप्लाई किया, इधर अप्लाई किया, तुम्हें सिखाया था इस तरह से वहां, हेलो आइज दोनों। और फिर इनको जो मेरे ब्रश में बचा हुआ, उनको एक दूसरे को आपस में मर्ज करूंगी। अब देखो, अगर लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चाहिए, अब ये दो तरह से कर सकती हूँ, करने की नीड है, क्योंकि हम हेलो आइज बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ी सी तो दिख गई हेलो आइज। अब ये जो इसमें पिगमेंट, इसमें कोई ग्लू की नीड नहीं होती है, तो अब मैं थोड़ा सा ये लाइट शेड उठाऊंगी, है ना, क्योंकि दोनों साइड डार्क है तो मैं लाइट उठाऊंगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमने एरिया छोड़ा है, आई बॉल इसको बोलते हैं, आई बॉल, यहाँ पे बिल्कुल एक सुंदर सी लाइन बनाएंगे इससे। और जो बाकी का एरिया वो मैं फिंगर से फिल करूंगी। देखो फिंगर से कितनी अच्छी इंटेंस आती है। इसको बोलते हैं हेलो आइज, ठीक है ना। तो आप इसी एरिया पे लगवाओगे। अब लाइनर, काजल, मस्कारे से इसको कंप्लीट करेंगे।
यहाँ मैंने ये बता दिया। अब इनकी आईब्रो ये है, क्योंकि बहुत लोग ऐसे आते हैं कि वो हम आईब्रो नहीं बनाते। ये इसमें से निप नहीं देना, जो पाउडर इसमें भरा हुआ, इसको ये जो इस तरह से होता है इसको बोलते हैं स्पूली ब्रश। अब यहाँ के एरिया में देखो ये हाईलाइट अपने आप ही आ गई। कि फटाफट टचअप वाला, जैसे उन्होंने बोला था रात कि टचअप वाला मेकअप कराना। अब तुम टचअप वाला कैसे करोगे? इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया मैंने। देखो कितना कम क्वांटिटी में लगाया है, फिर भी ये, क्योंकि जो कंसीलर है इसके जो ये थिक है बहुत, और उसकी करेक्टर कॉस्मेटिक के इतने अच्छे कंसीलर और प्रोडक्ट हैं। देखो ऐसा लग रहा है ना जैसे आईब्रो की शेप बनी हुई है, क्योंकि वो थोड़े कवर हो गए हैं जो हेयर पे। अब इनको बहुत ज्यादा पेंसिल से शेप बनाने की नीड नहीं होती जो आईब्रो नहीं बनवाते। इसकी टेक्निक दूसरी बताऊंगी। नहीं लगा रही हूँ, 2 मिनट इसको सेट होने के लिए दे रही हूँ, जो आपको मैं हल्का सा मैं बताऊंगी कि आपको ये वाला करना, टचअप वाला, समझ जाना। अब मैं क्या करूंगी, बहुत लाइट ये वाला, देखो ये वाला शेड उठाऊंगी और इस पे पूरी आईज पे मैं हल्का सा, अब मैं पाउडर नहीं लगा रही हूँ ना। देखो कल देख रहे थे मैंने कितनी जल्दी मेकअप किया। ये भी देखो पाउडर फॉर्म में है, इसलिए क्रीज नहीं आएंगी। ये किया ना है कि मेरी ड्रेस ऐसी है तो आप उसी कलर का लोगे, वरना क्या करोगे। ये मैं, और मैंने क्या किया था, जो उनकी ड्रेस का कलर था थोड़ा सा वही उठाया और हल्का सा। अब देखो वो बार बार बोल रही थी मुझे यहाँ लाइट, जो इनर कॉर्नर में हम लाइट शेड देते हैं, शिमर देते हैं, क्यों कि जो हमारी डेप्थ है ना वो उभर के आ जाए। इसलिए आउटर कॉर्नर को डार्क और इनर कॉर्नर को लाइट दिखाते। लेकिन वो बार बार बोल रही थी नहीं नहीं मुझे यहाँ वाइट नहीं करना, तो उनको ये करना है। और इसको ना इस तरह से करते हुए, यहाँ से आउटलाइन से करते हुए, और इसको अंदर भी सारे में फिल कर लेंगे। और देखो वो उसी से कितना खुश हो गई। मान लिया कोई टीनेज है, बच्ची है, तो उसको इससे ज्यादा नहीं करोगे। अब क्या करोगे, जिस कलर की ड्रेस है उसका पिगमेंट यहाँ पे हेलो आइज की तरह लगा दोगे। अब ये हो गया वाला, उनको टचअप वाला। अब इसी पे आप लाइनर, काजल, मस्कारा, ठीक है, समझ में आ गया जी। मैं क्या करूंगी, थोड़ा सा आउटर कॉर्नर को डार्क करते हुए हल्की सी यहाँ क्रीज को भी डार्क कर लूंगी। अब दोनों पे छोटी तुझे करना, कल मैं घर से हाँ घर सीखती है, यहाँ नहीं करेगी। मेरे पास सामान नहीं है, पैसे जोड़ के अपना सामान ले ले। अब यहीं पे इसको देख लेना, बिल्कुल भी क्रीज नहीं आएगी। लाइनर, काजल, मस्कारा लगाओ। सबसे पहले लाइनर लगाएंगे, से पहले ना एक गाइड लाइन ले लेंगे इस तरह से, जैसे मैंने ली। थोड़ा सा 5 मिनट बाद देखो ये टचअप वाला, ये हेलो आइज है, बहुत ज्यादा डार्क आजकल कोई नहीं मांगता। अगर डे है तो बस इतना बहुत है। इसमें अगर हल्दी है तो आप कलर को, दिख रहा है नीचे करो, दिख रहा है आई मेकअप क्लियर दिख रहा है।
लाइनर को अच्छे से सूखने के बाद ये देखो फॉरएवर 52 की ये काजल है, बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा बटरी है। और कौन था वो, हाँ कल वो बोल रही थी मुझे इतनी अच्छी अच्छी काजल लगाती हूँ लेकिन फैल जाती है। अगर आप ये वाली काजल लोगे तो बिल्कुल नहीं फैलेगी और बहुत अच्छा, इसका कलर इतना अच्छा है। आईज ओपन करो। अब हम क्या करेंगे, मतलब जिनकी बहुत ज्यादा वाटरी आईज है तो हम पहले आई मेकअप कर लेंगे। अब आप पहले काजल लगाएंगे अच्छे से। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे कल बोल रहे थे कि और इसको बहुत अच्छे से अप्लाई करेंगे, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे, ठीक है। देखो ऊपर देखो, इस तरह से। इसको बोलते हैं वाटर लाइन। छोटी पता है इसको क्या बोलते हैं? वाटर लाइन पे काजल लगती है, ठीक है। देखो कितना अच्छा इसका कलर, बहुत ब्लैक उभर के आता है, बहुत बटरी है, बिल्कुल भी नहीं। एक जो देखो बिना टूल के तो आप काम नहीं कर पा। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, डार्क ब्राउन कलर लेंगे। मेरा क्रीज और जो हमने काजल लगाई है उसको अच्छे से आउटर कॉर्नर से ब्लेंड करेंगे अच्छे से। थोड़ा इनर कॉर्नर तक आते आते इसको रोक देंगे। आप ये वाली टेक्निक करोगे तो आपकी काजल बिल्कुल भी नहीं फैलेगी। ऐसा एक क्रीज लाइन वाला ब्रश ले ले, ये वाला, ब्लेंड करेंगे और फिर लेंगे थोड़ा इनर कॉर्नर के पास आते आते हम थोड़ा सा लाइट कलर लेंगे। क्यों लेंगे हम? जिससे हमारी आईज यहां से उभर के दिखे। अब मैं फिर से एक ब्रश चेंज कर रही हूं। देखो थोड़ा सा जो नेचुरल हमने ऊपर लगाया, यानी कि पर्पल से ऊपर दिखाओ। अब मैं इसको यहां से थोड़ा जो ऊपर वाला कलर है, हमेशा वही कलर डाउन मोशन में भी उसी से जो हमने कलर को ब्लेंड किया है ना, काजल को, उसको ब्लेंड करते करते मस्कारा काजल लगाते हुए इनर कॉर्नर में आपको जो ये हमारी इसको बोलते हैं टीयर बग, बहुत टचअप वाला, उनको भी खाली ऐसे नहीं छोड़ेंगे आप। देखो हल्का सा यहां से स्ट्रेच कर लेंगे। अब ये काजल देखना कहीं नहीं जाने वाली। समझ में आ गया? मैं अपने स्टूडेंट को सिखा रही थी गाइज, मैंने आपके साथ शेयर की ये वाली टेक्निक। अगर छोटी आईज है तो आप लिफ्ट करेंगे अपर साइड को, तो आईज बहुत अच्छे से लिफ्ट, देखो ऐसे लिफ्ट होंगी आईज। अगर किसी की बहुत ज्यादा रिंकल्स है तो उनको भी ऐसे करोगे आप, थोड़ा उससे क्या होगा, लिफ्ट दिखाई देगी। अब देखो कितनी देर हो गई, बंद करो खोलो बंद करो, बिल्कुल भी क्रीज आई आईज में नहीं। देखो ये हमने टचअप वाली की, ये भी कितनी अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है प्लीज बताना।
मिल जाएगी। ऊपर देखो, मुझे थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी कि आई मेकअप करोगे, तब तक मैं फिर बेस बना लूँगी। वाह, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है गाइज। करना, और मैं बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक जो मेरे 25 साल का अनुभव है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय।